हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और देखिए मेरे बालों का क्या हाल हो रखे हैं, बेजान, बहुत ही रूखे सूखे और कर्ली हो रखे हैं बाल। तो आज मैं इन बालों को परमानेंट सीधे करूँगी, तो ये हो जाएंगे सीधे। इस टाइम तो ये बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हो रखे हैं, रूखे सूखे बेजान बाल। और देखिए इतने ज़्यादा बाबा जी की ये जटाएं हो रखी हैं। और आप मुझे ये कर्ली बाल नहीं रखने हैं, अब मुझे बाल चाहिए सीधे शाइनी। तो आज मैं अपने बालों को जो परमानेंट होते हैं 1 साल के लिए सीधे कर दूंगी। आजकल अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो पार्लर में ज़्यादा काम नहीं है। अभी अब आज शादी का सीजन आने वाला है, तब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। इससे पहले मैं अपने इन कर्ली बालों को बिल्कुल सीधे और शाइनी बना दूंगी। तो सबसे पहले बालों को धो लिया। बालों को तौलिए से पोंछने के बाद ड्रायर से हम सुखाएंगे और उसके बाद पतले पतले सेक्शन लेते हुए जो क्रीम होती है, स्मूथनिंग क्रीम को लगाना होता है। परमानेंट स्ट्रेटनिंग जो फर्स्ट क्रीम होती है वो हमने एक बाउल में निकाल लिया है और अब मेरी साथी वो मेरे बालों में लगाएगी। तो इस तरह से सेक्शन कर दिया है बालों के, और इस क्रीम को इस तरह से थोड़े थोड़े सेक्शन लेते हुए लगानी होती है। स्मूथनिंग की क्रीम पूरे बालों में मेरे लग चुकी है और इस तरह से 15-20 मिनट रख के इसको चेक करना होता है। बॉन्ड ब्रेक को चेक करना होता है। उसके बाद ही जब बालों के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद बालों को वॉश करना होता है। और इसके बाद मेरे बाल धुल रहे हैं, पूरी क्रीम को निकाल रहे हैं बालों से, और बालों को सुखा के ड्रायर से सुखा के उसके बाद बालों को प्रेसिंग करनी है। और फिर दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा क्रीम की, न्यूट्रलाइजर क्रीम की, वो लगानी होती है। तो इससे पहले अच्छे से पहले प्रेसिंग करनी है। पतले पतले सेक्शन लेते हुए पूरे बालों में अच्छे से प्रेसिंग करनी है। और इस तरह से पूरे बालों में मेरी अच्छे से प्रेसिंग हो गई है। और इसके बाद सेक्शन लेते हुए पतले पतले सेक्शन लेने हैं। और फिर दूसरा जो स्मूथनिंग क्रीम का दूसरा स्टेप होता है न्यूट्रलाइजर का, तो वो लगानी होती है। तो जो दूसरा जो क्रीम होती है, इसी से बाल स्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह से सेक्शन बनाने हैं और पतले पतले सेक्शन बना के ही जो क्रीम होती है, दूसरी वाली क्रीम, वो लगानी है। तो इस तरह से बालों को अच्छे से सीधा ही रखना होता है। और इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं। इस टाइम गर्दन को बिल्कुल हिलाना नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बालों को हिला देते हैं वो फिर मुड़ जाते हैं, तो फिर उसी तरह से वो मुड़े रह जाते हैं। तो इसलिए से गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना होता है। और ये क्रीम है न्यूट्रलाइजर की दूसरी वाली क्रीम, और ये मेरे बालों में लग चुकी है। तो 10-15 मिनट बस रखना होता है इसको, और इसके बाद फिर बालों को धुलना होता है। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तब तक हमारे कस्टमर भी आ गए हैं। मेरे साथी भी थ्रेडिंग बनाने लग गए हैं। और 15 मिनट के बाद मैं बालों को वॉश कर लूँगी, और इसके बाद जो मास्क होता है वो भी लगाना होता है। और इस तरह से जो स्मूथनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद 2 दिन तक बालों को सीधा ही रखना है, कोई क्लेचर नहीं लगाना है। और इसके बाद हम जब भी धोते हैं बालों को, तो इसका स्मूथनिंग वाले शैम्पू और कंडीशनर को लगाना होता है।